बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन क्या हमें सही तरीके से पैसे को बढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है? शायद नहीं। हम मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन जब बात निवेश की आती है तो हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाता है। कहीं पैसे डूब ना जाएं, कहीं गलत जगह न लगा दें। यही डर हमें रोक देता है और हम बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में पड़े रहने देते हैं या ऐसे विकल्प चुनते हैं जो हमें बहुत कम रिटर्न देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप बचा रहे हैं वो असल में धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है? महंगाई को देखिए, हर साल चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जो सामान आज 10,000 में मिलता है वही कुछ सालों बाद 20,000 में मिलेगा। लेकिन आपकी बचत, अगर उसे सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी और उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाएगी। यही वजह है कि निवेश करना जरूरी है। लेकिन निवेश कहाँ करें? शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स? बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि वहां जोखिम होता है। रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और गोल्ड सिर्फ एक सुरक्षित एसेट है जो कमाई तो नहीं देता, बस अपनी वैल्यू बनाए रखता है। ऐसे में एक ऐसा तरीका चाहिए जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि अच्छा रिटर्न भी दे, और यहाँ आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक ऐसा माध्यम है जहां आपका पैसा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स द्वारा निवेश किया जाता है, वो भी अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में, ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न बेहतर मिले। सोचिए, अगर आप खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपको हर कंपनी, हर सेक्टर की रिसर्च करनी होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये सारा काम एक्सपर्ट्स करते हैं जो हर दिन मार्केट को स्टडी करते हैं और सही फैसले लेते हैं। अब सवाल आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बैलेंस फंड्स या डेट फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। बात सिर्फ ये समझने की है कि आपका लक्ष्य क्या है और उस हिसाब से सही फंड चुनना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ, सही जानकारी लेना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत जटिल है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सारी जानकारी उपलब्ध है। आपको बस ये समझना है कि सीप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। सीप का मतलब है कि आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो आज आपके पास लाखों में रकम होती। ये है कंपाउंडिंग का जादू। पैसे से पैसा बनता है, बस उसे सही जगह लगाना जरूरी है। अब एक और सवाल उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है? हाँ, होता है, लेकिन कितना? ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का फंड चुनते हैं और कितने समय के लिए निवेश करते हैं। अगर आप सिर्फ 1-2 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो जोखिम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप 10-15 साल के लिए निवेश करते हैं तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है। लोग अक्सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में गलतफहमियों का शिकार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से और लंबे समय के लिए निवेश किया जाए तो नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों के लिए है, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति सीप के जरिए मात्र 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है। सबसे जरूरी चीज है धैर्य और अनुशासन। म्यूचुअल फंड कोई जुआ नहीं है, ये एक रणनीतिक निवेश है। जितना लंबा समय उतना अच्छा रिटर्न। सबसे सफल निवेशक वे होते हैं जो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं और धैर्य रखते हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर उसे ऐसे ही पड़े रहने देना चाहते हैं? आज का लिया गया एक छोटा सा फैसला आपके भविष्य को बदल सकता है। इसलिए सही फैसला लीजिए, समझदारी से निवेश कीजिए और अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने की ओर कदम बढ़ाइए। क्योंकि हाँ, सच में म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें सीप के अलावा लमसम, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान और STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी शामिल है। हर निवेशक की जरूरत अलग होती है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे सही रहेगा। लमसम निवेश क्या है? लमसम का मतलब है कि आप एक ही बार में एक बड़ी रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह उन लोगों के लिए सही होता है जिनके पास पहले से एक बड़ी धनराशि मौजूद है और वे इसे लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं।
मान लीजिए कि आपको बोनस मिला है या आपने कहीं से 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि अर्जित की है। अब अगर आप इस रकम को बैंक में रखेंगे तो ब्याज दर कम होने के कारण आपकी पूंजी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसे एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10-15 साल के लिए लमसम निवेश कर देते हैं तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और यह रकम कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 लाख रुपये किसी अच्छे इक्विटी फंड में 12% सालाना औसत रिटर्न के साथ निवेश किए तो 15 साल बाद ये रकम करीब 27 लाख रुपये हो सकती है। हालांकि लमसम निवेश तभी करें जब आपको मार्केट की समझ हो और आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हो। अगर आप बाजार की चाल के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो ये बेहतर होगा कि आप इस रकम को धीरे धीरे निवेश करें, जो हमें एसटीपी के कॉन्सेप्ट पर लेकर जाता है। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या है? एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान उन निवेशकों के लिए फायदेमंद होता है जिनके पास एकमुश्त रकम होती है लेकिन वे मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपये हैं, लेकिन आप इस पूरे पैसे को एक साथ इक्विटी फंड में लगाने से डरते हैं क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो आपकी पूंजी कम हो सकती है। ऐसे में आप इस रकम को पहले एक लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं और फिर हर महीने एक तय राशि को इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने 10 लाख रुपये लिक्विड फंड में रखे और हर महीने 50,000 रुपये इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने का फैसला किया। इस तरह अगले 20 महीनों में आपका पूरा पैसा इक्विटी फंड में शिफ्ट हो जाएगा और इस दौरान अगर मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो आपका एवरेज खरीद मूल्य सही रहेगा। एसटीपी खासतौर पर तब उपयोगी होता है जब आप एकमुश्त रकम को धीरे धीरे इक्विटी में लगाना चाहते हैं ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न बेहतर मिले। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान क्या है? अगर एसटीपी निवेश के लिए काम आता है तो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो म्यूचुअल फंड से नियमित आय चाहते हैं। ये खासतौर पर रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जिन्हें हर महीने अपने खर्चों के लिए एक निश्चित रकम चाहिए होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने 20 साल तक सीप या लमसम के जरिए एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया और अब आपकी रकम 50 लाख रुपये हो गई है। अब अगर आप हर महीने 20,000 रुपये निकालना चाहते हैं तो आप एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट फंड में बना रहेगा और उस पर कंपाउंडिंग होती रहेगी, जिससे आपको नियमित आय मिलती रहेगी और आपकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी। एसडब्ल्यूपी के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, आपको एक स्थिर इनकम मिलती रहती है और दूसरा, ये टैक्स एफिशिएंट होता है क्योंकि आप जब चाहें जितना चाहें निकाल सकते हैं और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा उठा सकते हैं। निष्कर्ष, अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा तरीका सही है। अगर आपके पास हर महीने छोटी छोटी बचत करने का प्लान है तो सीप सबसे सही तरीका है। अगर आपके पास एकमुश्त रकम है और आप सीधे निवेश करना चाहते हैं तो लमसम निवेश बेहतर रहेगा। अगर आपको लमसम निवेश करने में डर लग रहा है और आप धीरे धीरे निवेश करना चाहते हैं तो एसटीपी सही रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड से हर महीने इनकम चाहते हैं तो एसडब्ल्यूपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बात सिर्फ सही जानकारी की है। जब तक हम सही फैसले नहीं लेंगे तब तक हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो समझदारी से निवेश करें, धैर्य रखें और अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाएं, क्योंकि सच में म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू। फोल्डेड हैंड्स।